Okay, so today we will study allied angles, trigonometric ratios of allied angles. लास्ट क्लास में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे. आज हम ये देखेंगे कि ये एलाइड एंगल्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल sin 90 माइनस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा. इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो समझेंगे. ये सारे मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए यहाँ पे, है ना. फॉर्मूलाज तो क्या ही है, ये बेसिकली वैल्यूज हैं, ये कन्वर्जन्स हैं. ये कैसे आएंगे वो देखते हैं. तो sin 90 माइनस थीटा ये cos थीटा के इक्वल आएगा. इसका बेसिक सा रूल क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 9 आ रहा है, जीरो को छोड़ दो एक बार, ठीक है. ये वैल्यू अगर हमारे पास ऑड है या इवन है ये चेक करना है हमें. दिस वैल्यू इज ऑड, 9 इज ऑड. अगर ऑड है तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इवन है तो साइन में ही रहेगा. बिल्कुल सिंपल सा रूल. अब सबसे पहली चीज तो ये चेक करनी है, और इस रूल के अकॉर्डिंग कौन किस में कन्वर्ट होता है वो देख लेते हैं. साइन थीटा इज कन्वर्टेड इनटू cos थीटा, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. cos थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसे ही cosec थीटा इज कन्वर्टेड इनटू cosec theta is converted into sec theta, and sec theta is also converted into cosec theta, and tan theta is converted into cot theta. ठीक है. तो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का बेसिक मतलब क्या है. 90 माइनस थीटा एंगल डिनोट कर रहा है, ये 90, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री. 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हमने पढ़ा था एएसटीसी रूल से, तो ये पॉजिटिव होगा. तो सबसे पहली चीज हमने क्या ध्यान रखनी है, ऑड और इवन चेक करना है, राइट. नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट. पहले सबसे पहले ऑड एंड इवन, तो साइन 90 प्लस थीटा. अब इसमें देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा, सिर्फ 9 देखा, 9 ऑड है तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. थीटा सिर्फ ये वाला एंगल रखना है. और 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल हम चेक कर रहे हैं. 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ये वाला पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ASTC. एस यहाँ पे आता है, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा. वैसे ही साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा हमारा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और अगेन यहाँ पे 360 डिग्री. अब 180 पे साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. 180 है, 18 है, इसलिए साइन ही रहेगा. अगेन 180 प्लस थीटा, 18 इवन है, साइन रहेगा. बट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. साइन फंक्शन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ASTC, राइट. वैसे ही साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन 27 ऑड है, 0 छोड़ दो, 27 ऑड है, 27 के बेस पे cos थीटा, तो हो गया माइनस cos थीटा. 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा. नेक्स्ट 360 माइनस थीटा, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बट इवन 36, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा. लास्ट 360 प्लस थीटा वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. ये भी लिख लो इसमें, साइन माइनस थीटा. सिंपली साइन माइनस थीटा है तो उसका मतलब क्या होगा, इसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा. 0 डिग्री यहाँ पे, माइनस थीटा मतलब नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया वापस. फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो ऐसी सारी वैल्यूज है, सारे फंक्शन हम इसी बेस पे सॉल्व कर सकते हैं. चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. बेसिक रूल इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो ये वाला, ये अगर ध्यान है तो सिंपल काम है. ऑड है तो कन्वर्ट होगा
ये कन्वर्जेंस वैलिड है, अगर इवन है तो सेम रहेगा। और उसके साथ क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, बस क्वाड्रेंट कहाँ से चेक होगा, ASTC रूल। यही दो तीन चीजें याद रखनी है बस। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें a माइनस बी अपॉन a प्लस बी निकालना है। अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज करेंगे। यहाँ पे a बाई बी हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस 60 बाई tan 150 प्लस थीटा। बट हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करेंगे। तो राइट, यहाँ से देखो, इसमें हम थीटा 0 अगर पुट कर दें, थीटा 0 डिग्री पुट किया तो tan 150 कितना होगा, a इंटू tan 150। tan 150 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 60। tan 150 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। राइट, अब इसको ये लिख दिया और वैसे ही इधर क्या आ जाएगा, थीटा 0 tan माइनस 60, tan ऑफ माइनस 60 डिग्री। tan 90 प्लस 60 मतलब ये ऑड है, 9 ऑड है, इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, a इंटू कॉट 60 डिग्री, और tan, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, 90 प्लस 60 इज 150, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉट 60 डिग्री। राइट, ये वाला tan माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस 60 सिंपली क्या बोला मैंने, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 माइनस 60 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा सिंपली माइनस tan 60 डिग्री। यहां से हमें रिलेशन मिल गया, नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। राइट, cot 60 का वैल्यू 1 बाय रूट 3, tan 60 रूट 3। यहां से हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू 3b। अब ये सिंपली पुट कर दो, यहाँ पे a 3b, 3b माइनस b 2b, 2b अपॉन 3b प्लस b 4b, 2 बाय 4 1 बाय 2। 1 बाय 2 चाहिए हमें जब थीटा हमने 0 पुट किया, तो ये तो नहीं आएगा, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आएगा, cos 0 1 होता है, 1 बाय 2 आ गया। ठीक है, हमने 3b यहाँ पे पुट किया, वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3b माइनस b अपॉन 3b प्लस b। 3b माइनस b is 2b and 3b plus b is 4b। ये आ गया 1 बाय 2। ठीक है ना, ये 1 बाय 2 वैल्यू किस एंगल पे आया, थीटा 0 डिग्री। राइट, थीटा 0 हमने पुट किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यही वैल्यू बचा। cos 0 1 होता है, 1 बाय 2। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन टियर 2 2018 में पूछा गया था CGL में। अब इसका देखो, इसमें क्या करना है, हमें सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सिंपल सॉल्व करके भी हो जाएगा ना, और अगर वैल्यू पुट करनी है वैल्यू से भी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कर रहा हूँ सॉल्व। इसमें हमने पुट कर दिया थीटा 45 डिग्री। राइट, थीटा अगर हमने 45 डिग्री पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 45, 90 माइनस 45 45, tan 45 1, ये हो जाएगा 90 माइनस 45, साइन 45 क्या आएगा, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2, ये रह गया हमारे पास 1 बाय 2, और इधर है हमारे पास 45, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 1, 2 इंटू 1 2, ये क्या आ जाएगा फाइनली 1। क्या किया हमने, 45 पुट किया, तो 90 माइनस 45 सारे एंगल 45 हो गए, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2, वो लिख दिया हमने, cosec 45 रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू cot 45 1, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन 630 प्लस ए निकाल सकते हैं। साइन 630 कहाँ पे आएगा, 630 हमारा यहाँ पे आएगा।
राइट 630 ये वापस 720 आ जाएगा, ठीक है ना। 90 का 7 टाइम्स है, 90 into 0, 90 into 1, 90 into 2, 90 into 3, 90 into 4, 90 into 4 360 होता है। तो 90 के मल्टीपल्स चल रहे हैं ना, 5 6 7, 90 into 7 630, 630 प्लस है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉस है, कॉस है माइनस कॉस है 0, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, a 0 पुट कर दो, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, cos 0 1। अगर हम a 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, sin 630, और ये तो 1 ही है, sin 630 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे sin हमेशा +1 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, राइट, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, इधर 0, इधर भी 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 और ये +1, अगेन 0, राइट। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी टियर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें हमें 3 टर्म्स दे रखी है, ये और ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा एलाइड एंगल्स, लेकिन इसमें सम डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली ए बी सी तीनों को 0 पुट कर सकते हैं, अगर तीनों को 0 पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट उससे पहले हमें ये देखना होगा कि ऑप्शंस में भी वेरिएबल्स है, इसलिए कोई दो ऑप्शन सेम ना हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं तो 0 नहीं पुट कर सकते, ये पूरा 0 हो जाएगा, sin 0 is 0, ये भी 0, तो दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं इसलिए 0 नहीं पुट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, B और C को 0 कर देते हैं, अगर B और C को 0 कर दिया तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90 0, 0 into this 0, नेक्स्ट ये वाला cos 0 1, sin 90 प्लस a, sin 90 प्लस a कितना हो जाएगा, cos a, तो यहां पे हमने लिख लिया cos a, राइट। थर्ड टर्म c0 sin 90 1, cos a प्लस b, b0 cos a, ये क्या आ गया, माइनस cos a, ठीक है ना। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। इतना ही हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शंस में वेरिएबल्स हैं तो हमें डायरेक्टली पहले ऑप्शंस में ही वैल्यू पुट कर लेनी है जो हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, राइट, ताकि दो ऑप्शन सेम ना बन रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन कन्वर्ट एज पर एलाइड एंगल फॉर्मूलाज, बट यहां पे हम डायरेक्टली अगर a0 पुट कर दें, cos 90 0, sec 270 1/0, ये हो गया 0, sin 270 -1, cosec 630 -1, -1 by -1 1, ये हमने पुट किया 0 3 0 0, ठीक है ना। 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमने क्या पुट किया, a को 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा cos 90 0, sec 270 1/0, हो गया 0 into 0 0, sin 270 -1, cosec 630 -1, ये बताया था लास्ट क्लास में। यहां पे 270 डिग्री यहां पे आएगा, राइट, 90 का 90 into 3 थर्ड मल्टीपल, 90 into 0, 90 into 1, 90 into 2, 90 into 3। सिमिलरली 630 भी यहीं पे आएगा, ये 630 cosec 630 is reciprocal of sin 630, 630 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 630 यहाँ पे कैसे आया, 90 into 7 है ना, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7, 9 into 7 630, तो cosec 630 का वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन -1 होता है, यहाँ पे साइन +1 होता है, इधर 0 इधर भी 0, मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 0, sin 91, sin 270 -1, और सिंपल सी वैल्यूज है, इस वैल्यूज याद है तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली पुट थीटा 0, अच्छा बट ये sin 91 थीटा 0 cos 90 भी 0, बट 0 पे ये तो सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ए सी एंड डी तीनों ही जीरो हो जाएंगे, तो जीरो नहीं पुट करना। सो हम थीटा 45 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 साइन 45, ये हो जाएगा 1/√2 का पावर 4 दैट इज 4, ये हो जाएगा 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 माइनस 2 4 माइनस 2 2, तो 2 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, tan 45 1 sec 45 √2, ये आएगा। और कोई ऑप्शन आ रहा है 2, ये आ जाएगा 4 0 सॉरी 1, ये 4 ये 1 45, ये आ जाएगा 1/2, यही ऑप्शन आ रहा है। हमने क्या किया, थीटा 45 पुट किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 1 साइन 45 पावर 4, साइन 45 इज 1/√2, इसका पावर 4 प्लस 1 cos 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, बेसिकली ये √2 पावर 4 न्यूमरेटर में आ गया, √2 पावर 4 प्लस नीचे आया माइनस 1/2, ये आया हमारे पास 1 माइनस 1/2, इसको हम क्या लिख देंगे 2 पावर 2 दैट इज 4, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2, दिस विल बी इक्वल टू 2, राइट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये देखा हमने, इसमें ये 1 ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 ये 1 √2 पावर 4 ये हो जाएगा sec 45 √2 पावर 4 ये हो जाएगा 4, और ये 1 इंटू √2 पावर 2 दैट इज 2, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है, राइट। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। In this question, we can directly solve or we can put the value, अब दोनों ही मेथड से सेम ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसमें a 0 पुट करें वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होगा, सिंपली अगर हम इसमें 45 ही पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा tan 45, ये cot 45 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू sec 0 1, ये क्या पुट किया मैंने 45, ये हो गया 0 sec 0 1 4/2 इज 2, ये आंसर आ जाएगा। हमने क्या पुट किया, a को 45 डिग्री, ये अगर 45 पुट किया तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 45 which is tan 45 which is 1, cot 90 माइनस 45 cot 45 which is 1, 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू a 45 into 2 90 minus 90 0, sec 0 is 1, sec 0 1, ये कितना हो गया 4/2, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 45 पुट कर देते हैं, इसमें 45 पुट किया तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा 0 हो गया, राइट। आंसर आएगा -1 0 एंड -1, सॉरी 45 पुट किया ना 45, तो ये आ जाएगा। और कोई ऑप्शन आ रहा है, 45 पुट किया ये 0 ये भी 0 ये +1, ये आएगा। हमने क्या पुट किया यहाँ पे थीटा 45 डिग्रीज, राइट, थीटा 45 डिग्री, ये कैसे पुट किया, ये धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते you will also catch this, बट उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने नहीं छोड़ने हमें। यहाँ पे हमने थीटा 45 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा tan 90 माइनस 45 विच इज tan 45, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा मल्टीप्लाई में था, ये पूरा ही 0 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, और वो हमने देख लिया यहाँ से साइन 90 1 होता है और नेगेटिव यहाँ पे, इसलिए ये क्या आ जाएगा -1, ये 0 होगा ये भी 0, थीटा 45 पुट करने पे ये +1, राइट, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा -sin2 थीटा। तब x हमने 45 अगर पुट किया, x 45 पुट किया, ये हो गया 1 + 2 cot 45 1, ये रह गया 2 1 + 2 3 cosec 45 √2 cot 45 1, ये हो गया 3 - 2 √2,
डिवाइड बाय कोसेक 45 अगेन √2 और cot 45 1। ये आ गया हमारा 3 - 2 √2 अपॉन √2 - 1। ये आएगा, इसी से आएगा। इसको रैशनलाइज किया, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। a - b * a + b, a² - b² 2 - 1 1। ऊपर क्या आएगा 3 √2 - 2 √2 that is √2 and 3 - 4 that is -1। √2 - 1, √2 - 1 हमने किस पे निकालना है 45 पे। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव √2 - 1 ये क्या। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा 3 √2, इसको 1 से किया -2 √2, 3 √2 एंड -2 √2 है ना। इसी को हमने क्या लिखा √2, और ये वाला 3 × 1 is 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -2 × 2 4, -4 + 3, -4 + 3, उसी को हमने क्या लिखा -1। तो √2 - 1 x 45 पुट करने पे आंसर आ रहा है हमारा √2 - 1। सो ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ा और लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप जो भी बुक कर रहे हो वो बुक फॉलो करते रहो, उसमें से सारे क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं बनेगा, राइट। एक तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इसके, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं, सम डिफरेंस फॉर्मूलाज एंड प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।